हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ सॉ मूवी का सेकंड पार्ट। अगर आप लोग अभी तक इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। पहले जाके वो देखिए, नहीं तो ये पार्ट समझ में नहीं आएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। मूवी के शुरू में हम व्यूअर्स माइकल नाम के एक पुलिस इन्फॉर्मर को जिक्सॉ के कैद में देख पाते हैं। एक वीडियो टेप्ड मैसेज के थ्रू जिक्सॉ माइकल को बताता है उसे जो मास्क पहनाया गया है उसके अंदर स्पाइक्स लगा हुआ है। इसके साथ टाइमर भी अटैच्ड है। टाइम्स अप होने पर यह मास्क बंद हो जाएगा और इंस्टेंटली माइकल मारा जाएगा। लेकिन माइकल बच सकता है अगर वो इस मास्क का लॉक खोल पाए तो, जिसका चाबी जिक्सॉ ने माइकल के राइट आई के नीचे इम्प्लांट किया है। जिक्सॉ उसे एक मिरर और एक सर्जिकल नाइफ भी देते हैं जिसके मदद से उसे अपना राइट आई को काट के चाबी को निकालना होगा। एज एक्सपेक्टेड वो ये काम नहीं कर पाता है और मारा जाता है। इसके बाद हम लोग डिटेक्टिव एरिक मैथ्यूज एंड डिटेक्टिव केरी को माइकल के मर्डर का इन्वेस्टिगेशन करते देख पाते हैं। जिक्सॉ ने एरिक के लिए एक क्लू छोड़ा था जो था लुक क्लोजर डिटेक्टिव मैथ्यूज। तब मैथ्यूज उस मास्क को ध्यान से देखता है तो उसे विल्सन स्टील का लोगो दिखाई देता है। फिर वो लोग विल्सन स्टील के पुराने फैक्ट्री में पहुंचते हैं जहां उन्हें जिक्सॉ मिलता है। कैंसर के कारण से वो बहुत बीमार और कमजोर हो चुका था। जिक्सॉ अपने कंप्यूटर मॉनिटर्स की तरफ इशारा करता है जहां हम देखते हैं 8 लोग एक और गेम का हिस्सा बन चुके हैं जिसमें एमांडा यंग और एरिक का बेटा डैनियल भी है। ये लोग एक दूसरे को नहीं पहचानते हैं और ये किसी मिस्टीरियस से घर में कैद है। मॉनिटर के पास एक टाइमर भी है जिसमें 2 घंटे से भी कम टाइम बचा हुआ है। जिक्सॉ बताता है उस घर में एक जहरीली गैस है जो इन सभी को मार देगी अगर उन्हें एंटीडोट ना मिला तो। लेकिन एरिक अगर जिक्सॉ के बातों को ध्यान से सुने और समझे तो वो अपने बेटे को बचा सकता है। अब पुलिस को कुछ टाइम देने के लिए एरिक इस बात के लिए मान जाता है ताकि वो लोग वीडियो फीड को ट्रेस कर पाए कि ये सिग्नल आखिर आ कहां से रहा है। दूसरी तरफ एमांडा को एक माइक्रो कैसेट प्लेयर मिलता है। वो लोग कैसेट को सुनते हैं जहां बताया जाता है इस घर के दरवाजे 3 घंटे बाद खुल जाएगा। लेकिन इस घर में एक जहरीला गैस है जिसके कारण से वो लोग अगले 2 घंटे में ही मारे जाएंगे। जिंदा रहने के लिए उन्हें एंटीडोट का जरूरत होगा जो इसी घर में छुपा हुआ है। उसमें से एक एंटीडोट इसी रूम में इसी सेफ के अंदर है जिसका कॉम्बिनेशन इन लोगों को पता है। द नंबर्स आर बैक ऑफ देयर माइंड। इसके साथ ही उन लोगों को एक्स मार्क्स द स्पॉट को ढूंढ के निकालना होगा जिससे उन्हें पता चलेगा उन लोगों में कॉमन क्या है। कैसेट प्लेयर के साथ उन्हें एक चाबी और एक नोट भी मिलता है। नोट में लिखा था इस रूम के लॉक को खोलने के लिए वो लोग इस चाबी का यूज ना करें, पर फिर भी जेवियर इस चाबी को यूज करता है और गस पीप होल के थ्रू बाहर देखने लगता है। जैसे ही जेवियर चाबी घुमाता है गस के आंख में गोली लग के सर के पीछे से निकल जाता है। असल में ये एक मैकेनिकल ट्रैप था जिसमें गन लगा हुआ था। कुछ देर बाद इस रूम का दरवाजा अपने आप खुल जाता है क्योंकि इसमें टाइमर लॉक लगा हुआ था। तब ये लोग बेसमेंट में पहुंचते हैं जहां ओबी के लिए एक कैसेट होता है जिससे सबको पता चलता है ओबी ने जिक्सो को मदद किया था इन लोगों को किडनैप करने के लिए। इसीलिए जिक्सो ओबी को एक एंटीडोट गिफ्ट करना चाहता है जो इस मैकेनिकल डिवाइस के अंदर है। उसमें और एक एंटीडोट है जो ओबी किसी और एक विक्टिम को डोनेट कर सकता है, लेकिन उसका कीमत ओबी को चुकाना होगा। जिक्सो उसे क्लू देते हैं, वंस यू आर इन हेल ओनली द डेविल कैन हेल्प यू आउट। ओबी उस डिवाइस के अंदर जाता है और दोनों एंटीडोट लेते ही डिवाइस का डोर लॉक होके अंदर आग लग जाता है। वह हम व्यूअर्स एक डेविल का इमेज और एक स्विच देख पाते हैं। शायद इसके मदद से आग को रोका जा सकता था, लेकिन हमारे ओबी भैया को जिक्सॉ का क्लू समझ ही नहीं आया था। इसी कारण वो जल के मर जाते हैं। अब सारे लोग खांसने लगे थे और सबके मुंह से खून निकलने लगा था। दैट मीन्स जहरीला गैस ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। इसी दौरान ये लोग एक रूम में पहुंचते हैं जहां एक आयरन गेट में टाइमर लगा हुआ था। वहां जेवियर के लिए एक कैसेट मिलता है जिससे पता चलता है जेवियर एक ड्रग डीलर है और उसके लिए एक एंटीडोट इसी दरवाजे के पीछे है। लेकिन इस दरवाजे का चाबी छुपा है इन हजारों यूज्ड हाइपोडर्मिक सिरिंज के बीच। जेवियर इसमें खुद न जाके एमांडा को इसके अंदर फेंक देता है। एमांडा चाबी तो ढूंढ लेती है लेकिन जेवियर दिए गए टाइम के अंदर लॉक को खोल नहीं पाता है तो उसे एंटीडोट भी नहीं मिलता है। दूसरी तरफ जिक्सो एरिक को बताता है ये सारे लोग क्रिमिनल्स हैं और एरिक ने ही इन लोगों को जेल भिजवाया था। अगर वो लोग जान जाए कि डैनियल एरिक का बेटा है तब डैनियल के जान को खतरा होगा।
नाउ बैक टू द हाउस। जेवियर को गस के नेक के पीछे एक नंबर दिखता है। वो समझ जाता है उस लॉकर को खोलने का कॉम्बिनेशन उन सबके नेक के पीछे छुपा है। फिर वो जोन्स को भी मार देता है उसके नेक के पीछे लिखा नंबर देखने के लिए। इसी दौरान लॉरा एक्स मार्क्स द स्पॉट को ढूंढ निकालती है। अब इस पेंटिंग के पीछे एक फोटोग्राफ मिलता है जिससे साबित होता है डैनियल एरिक का बेटा है। एडिसन को समहाउ और एक अनलॉक्ड रूम मिलता है जिसमें एक ग्लास बॉक्स के अंदर एंटीडोट रखा हुआ था। वहां उसे और एक कैसेट भी मिलता है, लेकिन वो उसे बिना सुने ही बॉक्स के अंदर अपना दोनों हाथ घुसा देती है। वो ना एंटीडोट को ले पाती है ना अपना हाथ वहां से निकाल पाती है। उसके चिल्लाने से जेवियर वहां पहुंचता है और बस नंबर देख के उसे उसी हाल में मरने के लिए छोड़ के चला जाता है। जेवियर को वो फोटो भी मिल जाता है जिससे उसे पता चलता है डैनियल एरिक का बेटा है। तब वो गुस्से से डैनियल और एमेंडा को ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ एरिक ये सब मॉनिटर पे देख के अपना कंट्रोल खो देता है और जिक्सो को बेरहमी से मारने लगता है। वो ऑलमोस्ट उसे मार ही चुका था तब जिक्सो एरिक को उस घर में ले जाने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन वो सिर्फ एरिक को ही ले जाएगा और किसी को नहीं। एरिक जिक्सो को लेके वहां से भाग जाता है एंड पुलिस को भी पता चल जाता है कि ये सिग्नल कहाँ से आ रहा है, तो पुलिस भी उस सिग्नल के एड्रेस पे जाते हैं। बैक टू द हाउस। एमेंडा और डैनियल को उस सेफ के नीचे एक ट्रैप डोर दिखता है। ये डोर उसी चाबी से खुलता है जो पहला टेप के साथ मिला था। एमेंडा और डैनियल इसके थ्रू उसी बाथरूम में पहुंचते हैं जहां सॉ मूवी का फर्स्ट पार्ट शुरू हुआ था। वहां उन्हें जेप और एडम का डिकम्पोज्ड बॉडी और डॉक्टर गॉर्डन का कटा हुआ पैर भी दिखता है। इन लोगों के पीछे पीछे जेवियर भी वहां पहुंच जाता है। तब एमेंडा उसे बोलती है जेवियर उन दोनों को मार के उनका नंबर तो देख लेगा, लेकिन जेवियर को उसका नंबर कौन बताएगा। इसके रिस्पॉन्स में जेवियर खुद का ही नेक का स्किन काट के नंबर देखता है, फिर डैनियल पे हमला करता है और तभी डैनियल हैक्सो से जेवियर का गला काट देता है। ये वही हैक्सो था जो सॉ के पार्ट 1 में डॉक्टर गॉर्डन को दिया गया था। दूसरी तरफ पुलिस वीडियो सिग्नल के लोकेशन पे जाके देखते हैं ये कोई दूसरा घर है। ये वो घर नहीं है जो मॉनिटर पे दिखाई दे रहा था। इस घर में कुछ वीडियो प्लेयर्स रखा हुआ है जिससे वो सिग्नल आ रहा है। दैट मीन्स ये सब कुछ घंटों पहले ही हो चुका था और ये बस इस घर से ब्रॉडकास्ट हो रहा था। अब उस टाइमर का टाइम्स अप होने पर एक सेफ का डोर ओपन होता है जहां से डिटेक्टिव केरी को डैनियल मिलता है। मीनवाइल एरिक जिक्सॉ के मदद से उस घर में पहुंच जाता है जहां उसे विक्टिम्स के डेड बॉडीज और वो फोटोग्राफ मिलता है। फिर बाथरूम में पहुंचते ही एक पिक मास्क पहने इंसान उसके थाई पे हाइपोडर्मिक सिरिंज से स्टैब करता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद होश में आते ही वो देखता है उसका पैर चेन से बंधा हुआ है और उसके पास एक माइक्रो कैसेट प्लेयर भी पड़ा हुआ है, विच रिवील्स दैट उसे कैद करने वाला जिक्सो नहीं एमेंडा है। या दैट्स राइट गाइस, इट्स एमेंडा। कुछ फ्लैशबैक्स के थ्रू दिखाया जाता है कि जिक्सो के गेम में सरवाइव करने के बाद एमेंडा जिक्सो के साथ मिल गई थी। डिटेक्टिव एरिक ने ही एमेंडा को झूठे केस में फंसा के जेल भेजा था जहां उसे ड्रग की आदत लगी थी और एरिक को कैद करने के लिए ही जिक्सो एंड एमेंडा ने मिलके ये गेम सेटअप किया था। गेम खत्म होने के बाद एमेंडा ने ही डैनियल को जिक्सो के वहां ले जाके सेफ में बंद किया था। हम व्यूअर्स ये भी जान पाते हैं जिक्सो के मरने के बाद भी एमेंडा ये गेम कंटिन्यू करेगी एंड इन दिस गेम डिटेक्टिव एरिक इज हर फर्स्ट विक्टिम। देन एमेंडा दरवाजे पे आती है और गेम ओवर बोल के एरिक को बाथरूम में लॉक करके चली जाती है। मूवी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस ये था सॉ पार्ट 2 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। अब इसके आगे का घटना हमें सॉ के थर्ड पार्ट में पता चलेगा। जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।